नमस्कार, मैं हूँ रीना और आप देख रहे हैं विंद भारत। पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव देश के पूर्व प्रधानमंत्री। आज उनकी जयंती है। यूं तो रवायत है कि जयंती पर जीवन से जुड़ी बातें की जाएं, लेकिन राव वह शख्सियत रहे जिनकी मृत्यु का चर्चा अधिक होता है। वह आंध्र प्रदेश के थे। अपनी मृत्यु के करीब 30 साल पहले इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे। फिर केंद्र की राजनीति में इंदिरा गांधी के साथ चले। केंद्रीय मंत्री बने। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद गांधी नेहरू परिवार में सक्रिय राजनीति के नाम पर पसरे सन्नाटे के बीच राव प्रधानमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष बने। राव का सबसे बड़ा तिलिस्म उनकी खामोशी का रहा। राजीव की मृत्यु के बाद कांग्रेस की जिस पीढ़ी का अवसान देखा जा रहा था, उसमें राव का नाम भी शामिल था। कहा जाता है कि खुद राव भी सियासी वानप्रस्थ का मन बना चुके थे और उन्होंने गृह राज्य आंध्र प्रदेश लौटने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी थी, लेकिन तकदीर उनके लिए कुछ और ही तैयारियां कर चुकी थी। अप्रत्याशित घटनाक्रम में राव अचानक प्रधानमंत्री बन गए और पार्टी के अध्यक्ष भी। इसके बाद राव जिस खामोशी के साथ आगे बढ़े, उसने कांग्रेस में उनके गुप्त और ज्ञात दोनों किस्म के शत्रुओं के बीच बेचैनी भरा कोलाहल पैदा कर दिया। अर्जुन सिंह का नाम इन्हीं लोगों में शामिल है। सिंह के लिए कहा जाता है कि राजीव के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए कोशिशें की, लेकिन सफल नहीं रहे। अलबत्ता सातोना पुरस्कार के तौर पर इतना भरोसा कि सिंह को राव के मंत्रिमंडल में मानव संसाधन विकास का जिम्मा दे दिया गया। नारायण दत्त तिवारी, अहमद पटेल, दिग्विजय सिंह और माधवराव सिंधिया भी राव से नाखुश लोगों में गिने जाते थे। दिग्विजय सिंह तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस समय सिंह के नेतृत्व में भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस की एक विशाल रैली हुई थी। इस रैली में राव की जयकार तो दूर, उनके नाम का भी उल्लेख नहीं किया गया। उन्हें बैनर या पोस्टर तक में जगह नहीं मिली। राव के पोते एनवी सुभाष भाजपा के नेता हैं। सुभाष कहते हैं कि सोनिया ने एक समय राव से निवेदन किया था कि वह राहुल और प्रियंका को राजनीति में सफल होने के गुर सिखाएं। सोनिया के दोनों बच्चे कुछ दिन राव के पास आए और फिर राव ने एक दिन सोनिया से साफ कह दिया कि उनके बच्चे राजनीति के लिए अनफिट हैं। दोनों की औसत बुद्धि वाले हैं और बेहतर है कि उन्हें बिजनेस में भेज दिया जाए। बकौल सुभाष इस सलाह से सोनिया चिढ़ गई। उन्हें यह लगने लगा कि राव उनके बच्चों को राजनीति से दूर करना चाहते हैं। यह तब की बात है जब सोनिया को राव पर अगाध भरोसा था। इतना कि राजीव की मृत्यु के 6 महीने बाद सोनिया ने राव से कहा कि लोग कहते हैं कि मुझे राजनीति में आना चाहिए। यदि मेरी जगह आपकी बेटी होती तो आप उसे क्या सलाह देते? राव का जवाब था, मत आइए। राव ने भले ही व्यवस्था के चलते लेकिन इस रिश्ते को निभाया भी। प्रधानमंत्री रहते हुए वह नियम से सप्ताह में 2 बार सोनिया से उनके निवास पर जाकर मिलते थे। कहा तो यह तक जाता था कि राव वहां सोनिया से नीतिगत विषयों पर भी चर्चा करते थे। जानकार बताते हैं कि इस बीच राव को अपनी शक्ति पर कुछ ऐसा भरोसा हुआ कि उन्होंने सोनिया के यहाँ आना जाना बंद कर दिया। प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा होते ही राव के अच्छे दिन भी पूरे हो गए। कांग्रेस में उन्हें आसियाने पर भी स्थान नहीं मिला। वह बीमार रहने लगे, कोई उनसे मिलने तक नहीं आता था। फिर 23 दिसंबर 2004 को राव की मृत्यु हो गई, लेकिन सोनिया गांधी ने तो जैसे मौत के बाद भी राव के लिए रार वाले भाव को जिंदा रखा। राव के परिजनों की पुरजोर कोशिशों के बावजूद देश के इस पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार दिल्ली में होने नहीं दिया गया, जहां तक कि उनके दिवंगत शरीर को कांग्रेस मुख्यालय के परिसर तक ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। जब तक शववाहन कांग्रेस मुख्यालय के बाहर खड़ा रहा, तब तक मुख्यालय के मुख्य दरवाजे पर ताला लटकता रहा। मीडिया के अनुसार मुख्यालय के लोगों ने कहा कि सोनिया गांधी ने ही ताला खोलने की इजाजत नहीं दी थी। यही वह मोड़ था जिसने राव के जीवन से अधिक उनकी मृत्यु को चर्चा का विषय बना दिया।